हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जो हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर साथ में देखा था केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करते हो इक्वेशन में जब लिखते हैं उसको, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोई रोल नहीं है, बता चुका हूँ बहुत पहले। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन और एंड विद रिडक्शन। एक और रिएक्शन था जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि उसमें दोनों ही रिएक्शन एक साथ होते हैं, इसको आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हो। जानबूझ के नहीं बताया गया, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया था। आज आपको दो टॉपिक इसी के करा रहा हूं, जिसके बगैर ये चैप्टर अधूरा सा है। एक टॉपिक है आपका कोरोजन, और नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ इस टॉपिक को समझाने के बाद। तो आप ये देखो टॉपिक कौन सा है। कोरोजन बेसिकली है क्या? When a metal is attracted by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to corrode and this process is known as corrosion. हिंदी में इसको संक्षारण कहा जाता है। जब भी कोई मेटल अपने आसपास के किसी सब्सटेंस के संपर्क में आता है, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, नमी और अम्ल के संपर्क में आने के बाद क्या होता है, इसका सरफेस जो है खराब हो जाता है, कोरोड हो जाता है, और इसी सरफेस को, फिनोमिना को कहते हो आप कोरोजन। अब कोरोजन के देखो, आयरन आर्टिकल जितने भी आपके लोहे के वस्तु है, वो जब आप उसको स्टार्टिंग में लेकर आते हो खरीद के, तो काफी ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसको आप लस्ट्रस कहते हो, क्योंकि आयरन आपका मेटल है। बाकी ये लस्ट्रस वर्ड हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, but with the passage of time they get coated with reddish brown, ये नाम याद रखना एमसीक्यू के हिसाब से, रेडिश ब्राउन पाउडर कॉल्ड रस्ट। ये जो रस्ट है, जिसको आप आयरन के केस में रस्ट कहते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, और बाकी में कोरोजन कहलाता है। आयरन में इसको थोड़ा सा अलग से बोल दिया गया है। अब बात आती है कोरोजन से होता क्या, नुकसान क्या होता है इसका। कोरोजन कॉजेस डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, और जो जहाज होता है उन सबको ही खराब कर देता है, क्योंकि कोरोजन अपने आप में एक बेकार फिनोमिना है, डिके करता है ये। अब बात आती है, हमने कोरोजन पढ़ लिया, आयरन का भी देख लिया, क्या क्या नुकसान करता है वो देख लिया। अब इससे बचने का क्या तरीका है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपका इसका बचने का तरीका नहीं बता रखा, प्रिवेंशन नहीं दे रखा, लेकिन थर्ड चैप्टर में है, तो मैंने आपको यहाँ पे करा देता हूँ। थर्ड चैप्टर में आपसे पूछूंगा कि आपने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपको याद है या याद नहीं है, तो यहाँ समझ लो इस चीज को। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, पहला बाय पेंटिंग ऑफ द सरफेस, जो सब्सटेंस है, जो आपका मेटल, उसको आप पेंट कर दो। बाय ऑयलिंग या ग्रीजिंग ऑफ द सरफेस। गैल्वनाइजिंग, गैल्वनाइजिंग एक प्रोसेस पढ़ो, गैल्वनाइजेशन मतलब आयरन के ऊपर आप जिंक की लेयर चढ़ा देते हो, जिससे आयरन का कोरोड होना, रस्ट लगना जो है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो गैल्वनाइजिंग एक प्रोसेस है किसका, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का। फिर है क्रोम प्लेटिंग, ये वो वाला क्रोम नहीं है जो आप गूगल पे देखते हो, ये क्रोम प्लेटिंग एक प्रोसेस है, इसके बारे में आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे। एनोडाइजिंग सेम, और मेकिंग एलॉय, एलॉय बनाकर आप बहुत सारे मेटल को खराब होने से बचा सकते हो, कोरोजन से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये टॉपिक आपका 3 नंबर का आता है एग्जाम में, और एज इट इज जैसे है वैसे आप लिख दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एमसीक्यू मैंने बता ही दिया किस तरीके से पूछ सकते हैं, तो आपको इस टॉपिक को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, वो भी आप के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम लोगों ने डेली लाइफ में कई बार फील किया है, कई बार इसको देखा भी है, महसूस किया है। अब देखो क्या होता है बेसिकली ये रेंसिडिटी, हिंदी में कहते हैं इसको विकृत गंधिता, मतलब अब हिंदी जिसका है वो समझ जाएगा इस चीज को, इनका नहीं हो रेंसिडिटी समझो क्या होता है ये। When fats and oils are oxidized, ये और their smell and taste changes। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया। हम लोगों ने चैप्टर अभी पढ़ा था इसी चैप्टर के अंदर कि ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है।
तो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा रीजन क्या है, जब आप उसे खुले में रख देते हो कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, वी से दैट दे हैव गॉन रैंसिड, तो हम कहते हैं उसका जो टेस्ट चेंज हो गया, उसका जो स्मेल चेंज हो गया, इसकी वजह से वो रैंसिड हो गया, और इस फिनोमिना को आप कहते हो रैंसिडिटी। ये चीज याद रखना, 2 नंबर का अगर पूछेंगे आप ऐसे लिखोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर दे रखा है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का एंटी यानी क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। जब आप इसका यूज करोगे तो रैंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, आप रोक सकते हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसे में रखो अपने फूड को जो बिल्कुल एयर टाइट हो, जिससे कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा, यानी खाना जो है, जो फूड स्टफ है, वो देर तक सही रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। एक और चीज इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, चिप्स मैन्युफैक्चरर फ्लशेस बैग ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट रैंसिड। तो नाइट्रोजन गैस चिप्स पैकेट्स में क्यों भरा जाता है, क्योंकि 2 रीजन है। पहला, एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, दूसरा इनर्ट होता है, ये रिएक्शन नहीं करता, और तीसरा सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है 78.1%। तो इन्हीं कारणों की वजह से चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। देखा ही होगा, आप जब खरीद के लेकर आते हो चिप्स पैकेट, काफी फूला सा लगता है, तो उसे खोलते हो चिप्स काफी कम निकलता है। रीजन क्या है कि उसमें जो गैस थी, कौन सी थी, नाइट्रोजन गैस। इस चीज को आपको याद रखना है। इतना पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर का एक एक पॉइंट सही से क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको इक्वेशन, रिएक्शन सारे बताने का। लास्ट 2 टॉपिक रह गए थे, इसके लिए ये भी आपको पूरा कर दिया। अब किसी को इस टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, उसको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, जिससे कि उसको आगे की क्लासेस में दिक्कत नहीं होगी कि इस चैप्टर में। आप फिर भी कभी लगे कि ये कोई टॉपिक पूरा नहीं हुआ है तो आप उसको दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा आपके पास, आप आराम से कभी भी देख सकते हो। और अगर समझ गए हो इसको तो इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप ट्राई करो, एक नोट्स के फॉर्म में बनाओ, जिससे कि आपको याद रहे कि ये चीजें कराया गया था और हमें ये चीज करना है। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स के फॉर्म में देता हूँ। आज मैं इस चैप्टर के लास्ट में, ये पूरा खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको पता है कि एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर का एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं, उसे बड़े ध्यान से पढ़ना, ध्यान समझना, जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो ये रहा आपका, तो आपको बता रहा हूँ ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड ऑन हीटिंग विद एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपको कौन सा रिएक्शन है, ये मैं स्टार्टिंग में रिएक्शंस की पहचान में आपको बता चुका था, रिएक्शन पूछे जाएंगे। तो ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। आपने देख लिया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तब होता है जब एक प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। आप इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ ब्राउन एंड ब्राइट एलिमेंट X when heated in the presence of air turns into a black substance Y. If hydrogen gas is passed over this heating material, again X is obtained. Identify X and Y. तो ये आपका कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड वाला आंसर जो सही है। आपके आंसर भी लिखे हैं तो आप कोई तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे आपका 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के फॉर्म में है, ठीक है। 12, 13, 14, 13 तक जो है आपका एमसीक्यू के 14 देखो, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। तो ये आप पहले पढ़ चुके हो जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें 2 सब्सटेंस रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। व्हाट इज, ये रेयरली पूछते, 9th में पढ़ चुके आप लोग। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? एन इक्वेशन with an equal number of atoms of each element on both sides, मतलब reactant and product is called balanced chemical equation। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। फिर आप आते हो अगले 17th क्वेश्चंस पे, 18th, 19th,
2018 मैंने जानबूझ के छोड़ रखा है, आप तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका लाइव प्रोसेस का था, ये इसमें लिख दिया था मैंने। आप पढ़ोगे उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा, इसे लिख दिया। उसके बाद आप आगे क्वेश्चन देखो 27, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन चाइना डिश। रिएक्शन आपको पता ही है किस तरह का रिएक्शन लिखना है आपको, कॉपर प्लस गोज टू कॉपर ऑक्साइड लिख देना, ब्लैक कलर का बनता है वो। नहीं याद है कलर तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे वैसे भी। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये टाइप ही पढ़ रखा है आपने कि कब हीट लगता है, कब एसिडिटी लगता है, कब सनलाइट यानी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन का यूज करते हो आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जो आपको पढ़ा है उस तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया है, आप कोई तरीके से याद हो जाएगा। आप इसको रोक के लिख लो, क्वेश्चन आंसर भी लिख लेना, ताकि जब एग्जाम में आएंगे उससे पहले आपको ऑलरेडी पीडीएफ पता के होगा। क्वेश्चंस पढ़कर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको आंसर किस तरीके से देना है, क्योंकि इसमें आंसर भी लिखा हुआ था जिससे आपको इजी रहे याद करने में। क्वेश्चन अभी स्कूल खुलेंगे, आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही टाइम है आपका। आपने स्टार्ट में शुरुआत कर दिया तो आपका फायदा ये होगा कि जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्कूल में आपके पास ऑलरेडी आंसर है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने टाइम के रहते ही आपने सब्सक्राइब लाइक कर रखा है, जिससे आपको अप टू डेट वीडियो मिल रहा है। तो लाइक सब्सक्राइब आपने तो कर रखा है, लेकिन जितने ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, जिससे उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि उनका स्कूल भी खुलने वाला है। वो भी अगर हाथ खड़े करके आंसर देंगे तो उनका भी मार्क्स इंप्रूव भी होगा। तो जितना हो सके उतना शेयर करो। आपका खुद का चैनल है ये ज्ञान दर्पण। ऑल द बेस्ट।